पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्दुर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम राम। तो परमात्मा की असीम कृपा के कारण आज हम एक बार फिर से इस सत्संग में उपस्थित हुए। उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए भगवान का धन्यवाद देते हुए आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। परमात्मा की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है और परमात्मा के साथ ग्रंथ की कृपा, संत की कृपा, अपनी कृपा, ये सब जब ये संयोग बनता है तो फिर कल्याण में कोई देर नहीं लगती। जीवन तो सबके ही व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि सत्संग के लिए समय निकालना एक मुश्किल बात हो जाती है। सब चीज़ों के लिए समय निकलता है तो सत्संग के लिए भी निकलना चाहिए, क्योंकि संसार के काम चलते चलते सत्संग करना है, सत्संग के लिए समय निकालना है। कहावत है कि रहट की ठक ठक के साथ ही घोड़े को पानी पीना पड़ता है। अगर रहट रुक जाएगा तो पानी आना भी बंद हो जाएगा। जीवन में कहते हैं कि सभी समस्याएं एक साथ शांत नहीं होती है ना। जैसे सारे ऊंट एक साथ कभी नहीं बैठते, आपने स्टोरी सुनी हुई है सबने। एक व्यक्ति को ड्यूटी दी गई थी कि तुम रात को
100 ऊंट हैं, सबको दाना पानी खिला के, और जब वो सब सो जाएं, सब बैठ जाएं, तब तुम आ जाना, तब तुम भी सो जाना। तो बेचारा सारी रात जागता रहा, क्योंकि अगर कुछ ऊंट बैठते थे तो बाकी के खड़े हो जाते थे, जब वो बैठते तो कोई और खड़े हो जाते थे। तो 100 ऊंट कभी जीवन में भी किसी के बैठते नहीं, एक साथ बैठते नहीं, उसके बावजूद भी बीच बीच में अपना सत्संग का, भजन का, स्वाध्याय का और आत्मचिंतन का समय निकालना चाहिए। तो आप सब लोग, हम सब लोग भाग्यशाली हैं जो हम इस प्रकार समय हमें भगवान कृपा करके देते हैं। श्री अष्टावक्र गीता जी के माध्यम से ये स्वाध्याय चर्चा, सत्संग चर्चा चल रही थी, जिसमें सूत्र 18वें प्रकरण में सूत्र नंबर 77 कल हो चुका था। उसके आगे की यात्रा आज हम फिर प्रारंभ करेंगे। और जो श्लोक नंबर, सूत्र नंबर 77 था, उसमें ये कहा गया था कि ज्ञानाद गलित कर्मा यो लोक दृष्ट्यापि कर्मकृत नाप्नोति अवसरम कर्तुम वक्तुमेव न किंचन। कि एक ऐसा ज्ञानी जिसके सभी कर्म ज्ञान के द्वारा गलित हो गए, ज्ञान के द्वारा गल गए, अर्थात ज्ञानाग्नि में उसके कर्म भस्म हो गए। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, ऐसा कहा गया अर्जुन को। तो ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्म हो गए, उसके बाद अब वो फल देने के लिए उद्यत कभी भी नहीं होते। तो ऐसा ज्ञानी जब लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ भी दिखाई देता है, लोक दृष्ट्यापि कर्मकृत, तो भी उसको ना तो कुछ करने का अवसर पाता है, ना कुछ बोलने का अवसर पाता है। न आपनोति अवसरम कर्तुम वक्तुम एव न किंचन। बोलने का भी अवसर नहीं होता, कुछ करने का भी अवसर नहीं होता, अर्थात वो बोलता है तो इसका मतलब वो बोलता नहीं, वो करता है तो इसका मतलब वो करता नहीं, क्योंकि उसमें कर्तापन समाप्त हो जाता है। जैसे हमने कई बार इस चीज को डिस्कस किया, क्योंकि इन सभी बातों का एक मौलिक जो सिद्धांत है वो यही है, मूल सिद्धांत यही है कि ऐसे तत्वज्ञानी के अंदर कर्तापन की भावना नहीं होती, मैं करता हूं ऐसी भावना नहीं होती। तो मैं से संबंधित जितने भाव हैं वो भी नहीं आते। तो जो मैं कुछ करता नहीं तो मैं कुछ बोलता नहीं, बोलते हुए भी नहीं बोलता, करते हुए भी नहीं करता। इस प्रकार की बातें अभी आगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ सूत्र नंबर 78, क्व तमः क्व प्रकाशो वा हानं क्व च न किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरातंकस्य सर्वदा। ऐसा व्यक्ति, उन्होंने कहा गया, ऐसा व्यक्ति होता है निरातंक। निरातंक का मतलब होता है जिसको कोई भय ना हो, निर्भय। आतंक मतलब भय। तो निर्भय कैसे हो सकता है? कहते हैं क्योंकि द्वितीयाद्वै भयम भवति, ये सूत्र है कि जब भी भय होता है तो दूसरे से होता है, और क्योंकि वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गया जिसमें दूसरा रहा ही कोई नहीं, केवल एक ही एक है। तो जब एक ही एक है, वही जानने वाला, वही जानने में आने वाला, वही करने वाला, वही कराने वाला, एक ही तत्व रहा, तो उसको फिर भय किससे लगेगा, किसको लगेगा और किससे रहेगा, किससे लगेगा? तो इसलिए वो बिल्कुल निरातंक अर्थात निर्भय हो जाता है। और दूसरा उसको कहा गया निर्विकार। निर्विकार का मतलब उसमें कोई विकार नहीं होता। विकार का मतलब होता है कि चेंज नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, कोई बिगड़ता कुछ नहीं उसका, उसमें कोई सड़न नहीं होती, कोई गलन नहीं होती। अगर कोई चीज रख दी जाए और वो खराब हो जाए तो कहते हैं कि इसमें विकार आ गया। दूध रखा है, गर्मी में रखा है तो फट गया, तो ये दूध में विकार आ गया। सब्जी रखी है, अगर वो प्रोटेक्ट करके, प्रिजर्व करके नहीं रखी गई तो वो सड़ जाती है, तो उसमें विकार आ गया। लेकिन यहाँ विकार नहीं होता उसके अंदर कोई,
चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई विकार यानी कोई कोई भी किसी भी तरह का कोई गलन सड़न चेंज कुछ भी नहीं होता, निर्विकार। और तीसरा उसको कहा गया धीर। धीर का मतलब जिसके अंदर धैर्य है, ज्ञानी। ज्ञानी के अंदर ही धैर्य होता है। धैर्य के लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे तत्वज्ञानी को अक्सर पिछले कई सूत्रों में धीर शब्द से कहा गया, और गीता जी में भी कहा गया सम दुख सुखम धीरम। जो सुख दुख में समान हो गया, सम हो गया, तो वो धीर है। और ऐसा धीर पुरुष क्या, अमृतत्वाय कल्पते। गीता जी में कहा सम दुख यम हिना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत तत्व के लिए योग्य हो जाता है। अमृत तत्व क्या होता है? अमृत तत्व होता है अमरता। अमरता का मतलब होता है जहां मृत्यु का भय समाप्त हो गया, वो अमर हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर नहीं मरेगा, उसका शरीर तो मरण धर्म है ही, प्रकृति अपना धर्म निभाएगी निभाएगी, लेकिन वो नहीं मर सकता। शरीर मरेगा, मैं नहीं मर सकता। जैसे सुकरात ने कहा था कि सुकरात मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। जब उसको जहर दिया गया था तो कहा गया था, उसने कहा था कि तुम किसको मारोगे, तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? सुकरात मरेगा ना, तो कोई बात नहीं, अब मैं तो नहीं मरूंगा। मंसूर ने भी अनहलक बोल दिया, अहम ब्रह्मास्मि कह दिया, तो फिर उसके बाद कौन मरेगा? तो वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात अमरता को प्राप्त हो जाएगा। उसको जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, तो वो अमर हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जो निर्विकार है, धीर है, निरातंक है, अर्थात निर्भय है, उसके लिए क्व तमः क्व प्रकाशः, उसके लिए अंधकार कैसा और प्रकाश कैसा। कहाँ अंधकार कहाँ प्रकाश? हानम व, हानम का मतलब होता है त्याग, और त्याग क्या? जब हम हानम कहते हैं तो इसका मतलब त्याग और ग्रहण दोनों ही नहीं होते। तो उसने क्या लेना क्या छोड़ना, ये दोनों बातें समाप्त हो जाती हैं। क्व च न किंचन, और कहीं भी कुछ नहीं होता, नहीं कहीं कुछ भी नहीं है, न किंचन, कुछ भी नहीं है। कहने का अर्थ ये हुआ कि उसमें अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं। उसको अंधकार और प्रकाश का भेद समाप्त हो जाता है। क्यों? अंधकार और प्रकाश का मतलब, अंधकार का मतलब अज्ञान, प्रकाश का मतलब ज्ञान। तो क्या वो ये कह सकेगा कि मुझे ज्ञान हो गया? नहीं, वो ये भी नहीं कह सकता कि मुझे ज्ञान हो गया, क्योंकि ज्ञान हो जाने के लिए एक जानने वाला होगा, एक वो होगा जिसको जाना जा रहा है। दो हो जाएंगे। जब दो हो जाएंगे तो वो ज्ञान अधूरा ज्ञान रह जाएगा। तो ये अधूरा ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाएगा। अधूरा ज्ञान का मतलब होता है अज्ञान। अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव नहीं होता। अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव नहीं है, उसका मतलब है अधूरा ज्ञान, या उसका मतलब है गलत ज्ञान। उसी तरह से अंधकार का मतलब प्रकाश का अभाव नहीं है, उसका मतलब यह है प्रकाश की कमी। प्रकाश की कमी होते 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 एक स्टेज ऐसी आती है जब हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। अच्छा, ये प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के सापेक्ष शब्द हैं, विरोधी शब्द हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं। लेकिन हम जिस अवस्था की बात कर रहे हैं वो रिलेटिव नहीं है, वो रिलेटिव वर्ड्स में समझाई नहीं जा सकती। तो इसलिए वहां पे कहा जाता है कि नहीं नहीं, अज्ञान नहीं ज्ञान नहीं, अज्ञान और ज्ञान दोनों का साक्षी। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि ज्ञान और अज्ञान दोनों का साक्षी कैसे हो सकता है? तो देखिए, अगर कोई मुझसे कहे कि तुम हिंदी जानते हो, मैं कहूंगा हाँ जानता हूँ। अंग्रेजी जानते हो? हाँ जानता हूँ। फ्रेंच? नहीं जानता। जो चीज मैं जानता नहीं, अपने न जानने को भी तो मैं जानता हूँ, कि मैं क्या जानता हूँ क्या नहीं जानता, दोनों का मैं साक्षी कोई और तत्व हूँ। जो हिंदी के अंग्रेजी के ज्ञान को और फ्रेंच के अज्ञान को जानता है, तो वो जो साक्षी है, वो जो परम तत्व है, वो दोनों से निरपेक्ष है। वो ज्ञान
और अज्ञान से, अंधकार और प्रकाश से परे है। तो ऐसा निर्विकार धीर निरातंक ज्ञानी कहते हैं कि वो जो परम तत्व को प्राप्त कर चुका है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है, ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष, उसके लिए अंधकार और प्रकाश कोई मायने नहीं रखते। रामचरितमानस जी में कहा गया, राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। राम अर्थात ब्रह्म, राम अर्थात भगवान, वो कैसे हैं? कहते हैं कि वो ब्रह्म सच्चिदानंद सूर्य है। अच्छा, सूर्य में कहीं अंधकार हो सकता है कि नहीं? अच्छा, सूर्य में कहीं दिन हो सकता है? नहीं। रात हो सकती है? नहीं, क्योंकि वहां हमेशा ही दिन है, रात की कभी सत्ता ही नहीं है। तो ये कैसे कहें कि अब दिन हो गया, अब रात चली गई, दिन हो गया? क्यों? रात और दिन सापेक्ष हैं, लेकिन सूर्य जो है वो निरपेक्ष है, रात और दिन से निरपेक्ष। तो इसलिए वहां पे रात्रि, मोह की रात्रि तो लवलेश मात्र भी नहीं हो सकती। नहीं तह मोह निशा लवलेशा। और तो उसको प्रकाशित करने वाला सूर्य को कौन है? सूर्य तो स्वयं प्रकाश है, सहज प्रकाश रूप भगवाना। नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। वो सहज प्रकाश रूप है। सहज प्रकाश रूप मतलब वो स्वाभाविक प्रकाश स्वरूप है। स्वाभाविक प्रकाश स्वरूप है, उसे कोई प्रकाशित करने वाला नहीं है। उसका कोई वेत्ता, उसका कोई जानने वाला, उसको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं है। विज्ञाता रवले केन विजारियात। श्रुति कहती है कि जो सबका जानने वाला है, उसको किसके द्वारा जाना जाए? इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा? नहीं नहीं नहीं, न तत्र। वहां पे न तो वाणी जाती है, ना नेत्र जाते हैं, ना कोई इंद्रिय जाती है। मन समेत जही जान न बानी, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से वाणी मन सहित वापस लौट आती है, उसका वर्णन करने के लिए वाणी जाती है, मन उसके बारे में कल्पना करने लगता है, तो एक लिमिट तक जाके सब वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो तो उससे भी आगे है, वो तो उससे भी आगे है। जहां तक हमारे पास शब्द हैं, जहां तक शब्दकोश हैं, और जहां तक मन की कल्पना भी है, जहां तक पीछे तो कहा था बुद्धि पर्यंत संसारे, जहां तक बुद्धि भी जा सके, वहां तक माया ही है। माया मात्रम विवर्तते, ऐसे कहा गया था ना पिछले सूत्र में। तो वहां तक माया है, वहां तक माया है। जहां माया है वो मायापति तो उससे आगे है, माया का स्वामी तो उससे भी आगे है। तो इसलिए ये कहा गया कि उसमें कोई क्व तमह क्व प्रकाश हुआ। अच्छा, वहां पे हानम अर्थात त्याग, किसका त्याग? कौन करेगा त्याग? और कुछ त्याग करेगा, कुछ ग्रहण करेगा, दोनों ही बातें उसमें सिद्ध नहीं होती, क्योंकि वो पूर्णता को प्राप्त हो गया। जब पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उस पूर्ण में से अगर पूर्ण भी निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण ही बचेगा। तो उसमें त्याग कौन किसका करेगा? त्याग के बारे में कहा गया गीता जी में, त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग से तुरंत शांति मिलती है, राइट। वहां कौन से त्याग की बात करते हैं? वहां अपने स्वरूप का त्याग तो हो नहीं सकता। जो हमारा निज स्वभाव है, निज स्वरूप है, उसका कोई त्याग नहीं हो सकता। अच्छा, जो अपना नहीं है उसका भी त्याग करने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज मेरी है ही नहीं, मैं जिसका मालिक ही नहीं हूं, उसका मैं त्याग कर दूं। मैं कहूं कि आज से मैंने कुतुब मीनार की अपनी मलकियत को छोड़ दिया, आज से त्याग कर दिया, तो मेरी कभी थी ही नहीं, तो उसको छोड़ा, तो ये कोई त्याग थोड़ी कहलाएगा। तो त्याग कौन से त्याग की बात करते हैं? कहते हैं कि गीता जी कहती हैं कि जो चीज अपनी नहीं है लेकिन अपना मान लिया है, उस मान्यता का त्याग त्याग होता है, जिससे तुरंत शांति मिलती है। यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि वो त्याग की बात है, यहां भी उसी त्याग की बात है, लेकिन जिस अवस्था की बात, जिस अवस्था में ये महापुरुष पहुंच चुका, जिस तत्वज्ञ महापुरुष की बात हो रही है, तत्व साक्षात्कार के बाद जिस अवस्था में पहुंचा है,
तो वहां पे उस त्याग की भी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जो अपनी नहीं है, अपना मान लिया, ये वाले भाव कहाँ तक हैं? ये वाले भाव अंतःकरण तक रहते हैं, मन तक, बुद्धि तक। किसी चीज की मान्यता आप कहाँ पे करोगे? किसी चीज को आप अपना और पराया कहाँ से मानोगे? अंतःकरण से, मन से, बुद्धि से। तो इस मन और बुद्धि की सीमा से परे जब चला गया, तो उसको फिर कोई ग्रहण या कोई त्याग की जरूरत नहीं होती, उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता उसके लिए। तो इसलिए कहा न किंचन, वहां कुछ भी नहीं है। इस अवस्था में, ऐसी अवस्था है जिसमें कुछ भी नहीं है, न किंचन। तो बस होता क्या कि हम केवल मान लेते हैं, आत्मा को कुछ ना कुछ मान लिया तो बंधन हो गया। जब मान्यता समाप्त हो गई तो मुक्ति है ही है। मुक्ति तो हो गई नहीं, कहते मुक्ति हो गई नहीं, बंधन की भी मान्यता हुई थी, और मान्यता का समाप्त होते ही हम जैसे थे वैसे के वैसे इस्टेब्लिश हो गए अपने स्वरूप में। वैसे के वैसे हम मुक्त तो थे ही ऑलरेडी, तो मुक्त ही मुक्त हैं। तो ये अब आएंगे हम श्लोक नंबर, सूत्र नंबर 79। क्व धैर्यं क्व विवेकित्वं क्व निरातंकतापि वा अनिर्वाच्य स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिनः। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है, मजा आ गया। अभी कहा था कि वो व्यक्ति क्या निर्भय होता है, निरातंक होता है, निर्भय। कहते हैं कि लेकिन नहीं नहीं नहीं, निरातंक उसके लिए निरातंकता भी नहीं होती, निर्भयता भी नहीं होती। क्योंकि निर्भयता किसको होगी? जिसमें हम भय की सत्ता को मानेंगे, तभी कहेंगे हाँ उस भय से निर्भय हो गया, या अमुक अमुक भयों से निर्भय हो गए आप, इस डर से निडर हो गए। तो आपने कहीं ना कहीं उस डर की सत्ता मानी, तभी आप निर्भय कहलाए। तो निर्भय कहलाए, इसका मतलब ये हुआ कि आप भय की सत्ता को मान रहे हैं, तो इसका मतलब अभी आप दो में ही अटके हैं, अभी तक आप एक वाली स्थिति से बाहर नहीं आए। तो जहां एक ही स्थिति है, वहां निरातंकता शब्द भी महर्षि कह तो गए, लेकिन फिर कहते हैं नहीं नहीं, वो ऐसा भी नहीं है, निरातंकता भी उसमें नहीं है। बंद कर देना। कहते हैं क्व धैर्यम, क्योंकि पहले कहा था धीर है वो धीर है, धैर्य। क्या है? क्व धैर्यम। अच्छा, अब धैर्य भी कैसे कह दें? धैर्य किसको है? धीर पुरुष कौन कहलाएगा? जो अधीर नहीं होगा वो धीर होगा। ये भी रिलेटिव टर्म हो गया। कहते कि नहीं नहीं, अब इससे भी नहीं हम वर्णन कर सकते, धीर भी नहीं कह सकते। क्व धैर्यम क्व विवेकित्वम, विवेक, विवेकी भी कैसे कहें? और निरातंक अर्थात निर्दय, निडर, निर्भय भी कैसे कहें? अनिर्वाच्य स्वभाव से। यहाँ पे कह गए कि भाई नहीं नहीं, वो उसका स्वभाव तो अनिर्वचनीय है, वो जिस अवस्था में है वो अनिर्वचनीय है, अर्थात शब्दों में उसका वर्णन नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे पास जितनी भी शब्दावली है, हमारे पास जितने भी शब्दकोश हैं, वो सब सापेक्ष शब्दों से बने हुए शब्दकोश हैं, सापेक्ष शब्द हैं। तो इस प्रकार के रिलेटिव वर्ड्स वाली वोकैबुलरी लेकर हम उसके उस एब्सोल्यूट अवस्था का वर्णन नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट स्वभाव का वर्णन नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा गया अनिर्वचनीय स्वभाव। फिर कहते कहते खुद ही ठिठक गए, कहते कि नहीं स्वभाव, नहीं नहीं, उसका तो कोई स्वभाव भी नहीं है। निस्वभावस्य, वो निस्वभाव है, स्वभाव रहित, स्वभाव रहित, अनिर्वचनीय स्वभाव, ये शब्द प्रयोग कर दिया। कितना सुंदर है। जैसा कि हम पहले पीछे आपको इसका हिंट देते आए थे, कहते कि देखिए इसमें, इस अवस्था में जो भी शब्द आप प्रयोग करेंगे, जब उसके ऊपर विचार करेंगे तो आगे जाके पता चलेगा नहीं नहीं, ये स्वभाव भी, ये शब्द भी इसके लिए ठीक नहीं बैठता, ये स्वभाव, ये स्वभाव शब्द भी ठीक नहीं बैठता। क्योंकि उसमें स्वभाव तो उसको कहना जिसके साथ
और कुछ अटैच हुआ हो, जिसके साथ कोई अंतःकरण का या स्वभाव या कि व्यवहार का कोई संबंध रहा हो, उसके साथ अब कोई संबंध ही नहीं रहा, तो उस संबंध के न रहने से वो निस्वभाव हो गया। निस्वभाव ऐसे स्वरूप में स्थित है, ऐसी रियलिटी में, ऐसे उस अवस्था में स्थित हो गया, उस अनिर्वचनीय अवस्था में, अवस्था भी नहीं कहना बनता, उसका स्वभाव अनिर्वचनीय, उसको स्वभाव भी कहना नहीं बनता, उसकी वो अवस्था विलक्षण है, उसे अवस्था कहना भी नहीं बनता। तो ऐसे योगी का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। अनिर्वचनीय स्वभाव वाले स्वभाव रहित योगी के लिए कहाँ धैर्य, कहाँ विवेक, कहाँ निर्भयता। ये सारे शब्द बहुत छोटे पड़ गए, ये सब सापेक्ष शब्द हैं, तत्व तो निरपेक्ष है। क्योंकि जब इस महापुरुष ने जगत का त्याग किया, जगत का त्याग किया का मतलब जगत से अपना संबंध मानने से मना कर दिया, जगत से अपने संबंध विच्छेद कर लिया, तो स्वभाव तो वहीं समाप्त हो गया, स्वभाव तो रहा ही नहीं। तो यह इस बस इस अवस्था को कौन जानेगा, इस अवस्था को कौन जानेगा। विद्वानेव जानाति विद्वज्जन परिश्रमम। जो उस अवस्था में होगा वो ही उस अवस्था को जानेगा। ना हम मन्येषु वेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। उपनिषद में इस अवस्था का इतना सुंदर वर्णन, इतना सुंदर वर्णन है। शिष्य अपने गुरु को कहता है कि हे गुरुदेव, गुरुदेव ने परीक्षा लेने के लिए पूछा है कि तुम बताओ तुम अब तत्व को जान गए हो। तो शिष्य कहता है कि गुरुदेव, मैं ये तो नहीं कह सकता मैं जान गया हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह सकता मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं जानता हूं। फिर आगे कहते हैं कि इस बात में कोई संशय भी नहीं है कि मैं जानता हूं कि नहीं जानता, मुझे इस बात में संदेह भी नहीं है। बस बात कुछ ऐसी है कि हमारी इस डायलॉग को, हमारे इस वार्तालाप को, मेरी इस अवस्था को केवल वही समझ सकता है जो इस अवस्था को प्राप्त हो गया हो। तो हम इस महापुरुष की, इस प्रकार के तत्वज्ञ, तत्वनिष्ठ महापुरुष की अवस्था का वर्णन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारे मन में अगर कहीं ना कहीं को प्रश्न उठते हैं उस अवस्था के बारे में, तो इसका मतलब हम अभी जानते नहीं, जान सके नहीं, जान सकते भी नहीं अभी इतनी जल्दी। तो इस अवस्था में जाने के लिए उसी वाइब्रेशन में जाके, उसी फ्रीक्वेंसी पे जाके आपको वाइब्रेट करना पड़ेगा। जब आप उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे तो आपको उसके अंदर की अवस्था का पता चलेगा। बाहर से देख के तो कंफ्यूजन हो जाएगी, बाहर से देखेंगे तो बाहर से तो अजीब सा लगेगा, कभी लगेगा कि ये पागल हो गया, कभी लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही मूर्ख है। क्योंकि जड़वत विचरेत मुनि, मुनि जो है जड़वत विचरण करते हैं, तो उसकी बाहरी अवस्था से अंदाजा नहीं लग सकता, अंदरी अंदर की अवस्था का अंदाजा तब तक नहीं लग सकता जब तक हमारी वो अवस्था नहीं हो। तो इसीलिए इस प्रकरण में 100 श्लोकों में एक ही बात समझाने की कोशिश, एक ही अवस्था को बताने की कोशिश बार बार की गई, क्योंकि उस अवस्था का वर्णन शब्दों से संभव नहीं है। एक बार ये योग वशिष्ठ में जी में ऐसा एक वर्णन आया है जिसमें इस अवस्था के बारे में, ब्रह्मज्ञानी की अवस्था के बारे में राम ने प्रश्न किया गुरुजी से। तो गुरुजी कहते हैं मौन हो गए, 2 घड़ी तक मौन बैठे रहे। अब पहले तो इंतजार करते रहे कि अभी उत्तर आएगा, अभी आएगा। जब उत्तर नहीं आया तो राम जी ने पूछ लिया, उन्होंने पूछा कि ये गुरुदेव मुझे क्षमा करना, लेकिन या तो मैं, आप मुझे इस योग्य नहीं समझते कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें,
और या इसका उत्तर और किसी कारण से आप मुझे बताना नहीं चाहते? क्योंकि ये तो मैं मान नहीं सकता कि आपको इसका उत्तर मालूम नहीं। 3 ही तो कारण हो सकते हैं। ये तो मैं मान नहीं सकता कि आपको इसका उत्तर नहीं मालूम, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आपको सब कुछ मालूम है। मुझ में कुछ कमी है जिसकी वजह से आप मुझे उत्तर नहीं देना चाहते, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने तुम्हारा उत्तर दे दिया। इसका उत्तर मौन से दिया जा सकता है, क्योंकि जहां जिस अवस्था की बात हे राम आप कर रहे हो, उस अवस्था में तो शब्द समाप्त हो जाते हैं। उस अवस्था के वर्णन के लिए शब्द समाप्त हो जाते हैं। ऐसे बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध भिक्षु से शिष्यों ने प्रश्न किया था समाधि के बारे में। तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो समाधि के बारे में प्रश्न का उत्तर देने की बजाय समाधि में चले गए और बिल्कुल एकदम जड़ होके पत्थर होके बैठ गए एक जगह पे। बहुत देर तक जब कुछ जवाब नहीं आया तो आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए। कहा कि समाधि की अवस्था का इससे अच्छा वर्णन कोई नहीं हो सकता। ये सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है समाधि की। तो यहाँ पर जिस अवस्था का हम वर्णन करने उस वो शब्दों में आने वाली अवस्था है ही नहीं। फिर भी क्योंकि हमारी समझ जिस तरह की है उस समझ को थोड़ा सा और शार्प करने के लिए उसको धीरे धीरे करके पॉलिश करके इस ओर ले जाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया। सूत्र नंबर 80। न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर्न चैव हि बहुनात्य मुक्तेन योग दृष्टया न किंचन। न स्वर्गो न एव नरको, न स्वर्गः न एव नरकः, जीवन मुक्ति न च एव हि बहुना अत्र किम उक्तेन योग दृष्टया न किंचन। अब वर्णन करते करते अष्टावक्र जी बिल्कुल उसी अवस्था में आने वाले हैं। कहते हैं कि देखो, ऐसे इस योगी के लिए ना स्वर्ग है, ना ही नरक है, और ना ही जीवन मुक्ति है। ना स्वर्ग है, स्वर्ग नहीं है तो क्या नरक है? कहते नहीं, ना नरक है, क्योंकि स्वर्ग और नरक फिर वही बात कि ये दोनों आपस में सापेक्ष शब्द हैं। स्वर्ग और नरक से उसका कोई संबंध रहा ही नहीं। अच्छा, स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा करने का फायदा तो कोई नहीं, लेकिन समझने के लिए ये जरूरी है। वैसे तो वर्णन बहुत सारे हैं कि कोई कहता है 3 नरक होते हैं, कोई कहता है 7 होते हैं, कोई कहता है 700 होते हैं, इतने प्रकार का स्वर्ग होता है, इतने प्रकार का नरक होता है। तो इस सब को छोड़ के एक छोटी सी कथा आपको बताता हूं, उससे ये बात क्लियर होगी कि स्वर्ग और नरक क्या है। एक किसी राजा ने किसी संत के पास जाके पूछा। उन्होंने कहा कि महाराज जी, एक मुझे बताएं, क्या स्वर्ग और नरक होते हैं? अगर होते हैं तो उनमें कैसे जाया जाए और कैसे नरक से बचा जाए? स्वर्ग में कैसे जाएं और नरक से कैसे बचें? तो गुरुदेव ने एक बार उसकी तरफ गौर से देखा, फिर बहुत क्रोधित हो गए, गुस्से में बोले, क्रोध से बोले, बोले कि तुम बिल्कुल निरे मूर्ख हो, एकदम पागल हो, तुम्हें इतनी छोटी सी बात का अर्थ नहीं पता। अच्छा, वो महाराज तो आए थे अपने सेवकों के साथ, सैनिकों के साथ, और राजा बन के आए हुए थे, जिज्ञासु बन के प्रश्न तो पूछ रहे थे, लेकिन अंदर से तो अहंकार था कि मैं राजा हूं। इतने लोगों के सामने उनकी जब इंसल्ट हो गई तो क्रोध में आंखें लाल हो गई, एकदम से हाथ उनका तलवार पे चला गया। बोले खबरदार, ऐसे बोला तो। जैसे वो तलवार पे हाथ गया तो संत मुस्कुराने लगे, बोले कि देखो राजन, ये है नरक, यह है नरक का द्वार, यहां से नरक का रास्ता खुलता है आगे। अब वो एकदम से समझ गए, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, है ना।
गीता जी में कहा कि 3 द्वार होते हैं नरक के, काम, क्रोध और लोभ। तो ये जो क्रोध है नरक का द्वार है। अर्थ समझ में आ गया तो राजा को एकदम से लज्जा आई, एकदम शर्मिंदा हो गए और तुरंत पश्चाताप में एकदम से सिर के उनके ना आगे दंडवत करने लगे, माफी मांगने लगे कि गुरुदेव मुझसे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मेरे से गलती हुई। बोले कि देखो राजन, ये है स्वर्ग का द्वार, विनम्रता है ये स्वर्ग का द्वार है। अपनी जो गलती को रियलाइज करे और आगे के लिए पश्चाताप करे, ये है स्वर्ग का द्वार। नर्क और स्वर्ग यही है, इसी जीवन के अंदर है। लेकिन ये चीजें हम लोगों को समझाने के लिए, जो संसारी लोग अभी है ना हम लोग, तो हमारे लिए स्वर्ग और नरक है। लेकिन जब जिसका जिसका स्टेप जो जो जिसका जो अवस्था है, वो जिसका लेवल है आत्मा में है, आत्मा के लेवल में रहने वाले उस व्यक्ति के लिए ना कहीं स्वर्ग है ना कहीं नरक है। तो क्या वो जीते जी मुक्त है? कहते जीवन मुक्ति शब्द भी उसके लिए नहीं है। मुक्ति किस बात की? वो तो ऑलरेडी मुक्त ही है। तो इसलिए उसके लिए ये शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता। तो इसलिए उसने कहा गया कि न किंचन योग दृष्टया, न किंचन योगी, योग की दृष्टि से, ऐसे व्यक्ति की दृष्टि से कहीं कुछ भी नहीं है। न किंचन, पीछे भी कहा न किंचन, कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कहा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे तो अंतिम श्लोकों तक पहुंचते पहुंचते जनक जी यही भाषा बोलने लगेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि श्रवण वही अच्छा है जिसके दोनों तरफ ब्रह्म का साक्षात्कार हो। यानी जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं वो सुनाए और सुनने वाला ब्रह्मनिष्ठ हो जाए। श्रवण के दोनों तरफ ब्रह्म होना चाहिए, दोनों तरफ ब्रह्म की अनुभूति, दोनों तरफ अपरोक्ष अनुभूति होनी चाहिए। वो श्रवण असली श्रवण है। तो इसीलिए अब अंतिम श्लोकों में जाके जनक जी यही बोलने लगेंगे, बोलेंगे कि अब तो कुछ भी नहीं, कहते मेरे अंदर अब कुछ भी नहीं उठ रहा, अब कोई भाव ही नहीं उठ रहा, सब समाप्त हो गया, कुछ उठे ही नहीं रहा अब तो। देखिएगा वो लास्ट के श्लोकों में 20वें प्रकरण में हम पहुंचने वाले हैं। तो सूत्र नंबर 81, नैव प्रार्थयते लाभम न लाभे नानुशोचति, धीरस्य शीतलं चित्तम अमृते नैव पूरितम। अच्छा, कहते हैं कि देखो, नैव प्रार्थयते लाभम, न तो न एव लाभम प्रार्थयते, अर्थात न तो वो लाभ के लिए प्रार्थना करता है कि मुझे कोई फायदा हो जाए, मुझे लाभ हो जाए, और न अलाभेन अनुशोचति, और न हानि, अलाभ मतलब हानि, लाभ का उल्टा अलाभ। तो ना हानि के कारण वो सोच में पड़ जाता है, ना चिंता करता है, हानि की चिंता करता है। लाभ और हानि, लाभ मतलब कुछ मिल गया, हानि मतलब कुछ चला गया। वो ऐसी पूर्णता की अवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जिसमें कुछ आने या कुछ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो कहीं लाभ है ना कोई हानि है, इसलिए वो ना तो कहीं लाभ की प्रार्थना करता है, ना कहीं वो हानि के लिए चिंता करता है। ऐसा धीर पुरुष, ऐसा शीतल महापुरुष, शीतलम चित्तम अमृतेन एव पूरितम, उसका वो शीतल चित्त अमृतत्व से पूर्ण हो जाता है, अमृतत्व से भरा आ जाता है। अर्थात पूरितम मतलब भर गया, अमृत से भर गया। अमृत से भर गया का मतलब, शीतल अमृत से भर गया का मतलब एकदम, आज की भाषा में बोले तो कूल। अमृत तत्व की बात अभी हमने की थी। अमृत तत्व का मतलब होता है जब, या अमृत का मतलब होता है कि जब हमें मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। क्योंकि पांचों क्लेश जब समाप्त होते हैं तो उसमें अभिनिवेश का मतलब होता है मृत्यु का भय। जब वो भी भय समाप्त हो गया तो फिर अमृत से पूरित चित्त है।
जो अमृत से पूरित चित्त है, जो अमृत से पूर्ण चित्त है, जिस चित्त से उसका संबंध समाप्त हो चुका, वो चित्त भी अमृत से पूर्ण हो गया, अर्थात वो चित्त भी उसके अपने अंदर समा गया। अब ऐसा नहीं है कि चित्त से कुछ चिंतन करेगा, मन से कुछ विचार संकल्प करेगा, बुद्धि से कोई निर्णय करेगा, ये सारी की सारी चीजें पीछे रह गई। अब वो जिस ज्योति के अंदर बैठा, जिस ज्योति के अंदर समा गया है, वो ज्योति इन सब को प्रकाशित कर रही है, इन सब को प्रकाशित कर रही है, उन सबको प्रकाशित होते हुए वो सबका साक्षी बन गया। अगर कोई व्यक्ति अपने चित्त का साक्षी बन गया, अमृत पूरित नेत्रों से, अंदर के नेत्रों से चित्त का दर्शन कर रहा है, तो चित्त भी अमृत से पूरित ही होगा। तो इसलिए इसको कहा गया अमृत से पूरित चित्त वाला शीतल, अमृत से पूरित चित्त और शीतल। यहाँ पर पूर्णता की बात है, यहाँ पर पूर्णता की बात है। जहाँ कुछ चाहिए, जहाँ कोई कामना है, जहाँ कोई किसी से एक्सपेक्टेशन है, जहाँ कोई आशा है, वहाँ अपूर्णता है, वहाँ अधूरापन है। यहाँ अधूरेपन की बात नहीं है, यहाँ तो पूर्णता की बात है। पूरित, अमृत से पूरित चित्त, पूर्ण चित्त, है ना। जैसे आपको पता है ना कि जो चाहिए शब्द, चाहिए, ये संतों की डिक्शनरी में होता ही नहीं, संतों की डिक्शनरी में ये शब्द होता ही नहीं कि चाहिए कुछ नहीं। एक स्वामी रामसुख दास जी लिखा करते थे, कहते एक संत थे, वो उनसे पूछा कि महाराज आप कैसे करते हैं, कैसे चलता है, इतने अकिंचन, इतने विरक्त संत थे। वो कहते थे कुछ नहीं, कोई अगर भिक्षा दे जाता है तो भिक्षा पा लेते हैं, नहीं तो बस बैठ के भजन करते हैं। बोले कि अगर कोई दे जाता है, आप मतलब मधुकरी करने नहीं जाते? कहते क्यों, मैं क्यों करने जाऊं, मैं मधुकरी करने नहीं जाता, अगर कोई दे जाता है तो, भिक्षा दे जाता है तो मैं भिक्षा पा लेता हूँ। बोले अगर कोई भिक्षा ना देने आए, तो भिक्षा ना मिले तो संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, उसने कहा कि तब हम भूख को ही पा लेते हैं, या तो भिक्षा पा लेते हैं, अगर भिक्षा नहीं मिली तो भूख को ही पा लेते हैं। तो ऐसा समझते कि आज हमने भूख ही पाली। तो ऐसी समता वाला महापुरुष, एकदम ब्रह्म के वो, ब्रह्म से उसका कोई भेद नहीं रहता है, क्योंकि यही तैर्जुता है सर्गो, येषाम साम्ये स्थितम मना, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ऐसे व्यक्ति तो ब्रह्म में ही स्थित होंगे, क्योंकि जो समता होगी, असली समता, है ना, एक ऊपर ऊपर की समता, अंतःकरण वाली समता की बात नहीं हो रही, यहाँ आत्मा की समता की बात हो रही है। तो जहाँ आत्मा की समता में जो महापुरुष बैठ गया, तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोष और सम केवल ब्रह्म होता है, तो वो ब्रह्म में ही स्थित है ऐसे महापुरुष। तो धनवान कौन है? धनवान वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए, जो पूर्ण हो गया। एक बार एक किसी सेठ जी ने एक महात्मा जी को कोई जाके दक्षिणा दी, बहुत सुंदर भाव है, आप सुनिएगा। तो संत ने कहा कि नहीं नहीं भैया रहने दो, तुम बेचारे क्या, मुझे क्या दोगे तुम, रहने दो। उसने जब ऐसे बात कही तो बोले नहीं नहीं महाराज जी, रख लो आप। बोले कि क्यों, आप काफी धनवान हैं? क्योंकि मैं निर्धनों से कुछ नहीं लेता। तो बोले कि महाराज आपकी कृपा है, भगवान की कृपा है, मैं बहुत धनवान, मुझे सेठ सो एंड सो कहते हैं। उसने अपना परिचय भी दिया, सेठ लगा के। बोले कि अच्छा आपके पास कितने कितना असेट्स होंगे? तो उसने बताया कि इतने होंगे। बोले कि अगर कुछ और मिल जाए तो? कि हाँ, कहते हैं कि व्यापार हम इसीलिए करते हैं कि वो बढ़ता रहता है, और मिल जाएगा तो अच्छी बात है। बोले कि कहीं और मिल जाए तो? कि और भी अच्छा है। तो बोले कि तुम सबसे बड़े निर्धन हो जिन्हें तो और से और चाहिए। कोवा दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, तुम तो बहुत बड़े दरिद्र हो, तुमसे क्या मैं लूंगा, तुम जाओ।
तो संतों का समझाने का एक तरीका होता है, संतों ने समझाने के लिए कई कई प्रकार के लीलाएं संत लोग करते हैं। तो बोले कि नहीं नहीं भैया, तुम तो निर्धन हो, तुम तो भिखारी, तुमसे क्या लेना, जाओ। तो ये पूर्णता की अवस्था में किसी से कुछ लेना देना भी नहीं है। सूत्र नंबर 82। न शांतम स्तौति निष्कामी, न दुष्टमपि निंदति, सम दुख सुख तृप्तः, किंचित कृत्यम न पश्यति। कहते हैं कि न शांतम स्तौति निष्कामी, ये ऐसा निष्कामी महापुरुष, अगर उसके सामने कोई परम शांत महापुरुष आ जाए तो वो उसकी स्तुति नहीं करने लगता, और अगर कोई दुष्ट सामने आ जाए तो उसकी निंदा भी नहीं करता। निंदा और स्तुति, मान और अपमान, वो इन चीजों से परे है। तो इसलिए उसके सामने कोई ऐसा स्तुति योग्य महापुरुष आ जाए तो उसकी स्तुति नहीं करता, और कोई ऐसा दुष्ट पुरुष जिसकी निंदा होने जो उसकी निंदा भी नहीं करता। न शांतम स्तौति निष्कामी। निष्कामी महापुरुष ऐसा, ये वाला महापुरुष जिसकी बात हो रही है, ये किसी शांत महापुरुष की स्तुति नहीं करता, न दुष्टम अपि निंदति, और दुष्ट की भी निंदा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सम दुख सुख तृप्त, सम दुख सुख, सुख और दुख में तृप्त। सुख और दुख में तृप्त कैसा शब्द है? सुख और दुख में सम और नित्य तृप्त। सुख और दुख में सम कौन होगा? जो अपने आप से अपने अंदर में तृप्त होगा। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद आत्म तृप्तश्च मानव। ऐसे महापुरुष के लिए फिर कहीं कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। किंचित कृत्यम न पश्यति, वो किसी भी करने योग्य कर्म को नहीं देखता, अर्थात उसकी नजर में ऐसा कोई कर्म अब बाकी नहीं है जिसको अब करना जरूरी रहो। उसके द्वारा कर्म होते तो रहेंगे, जब तक शरीर चलाता है वो अपनी मर्जी से तब तक कर्म करता भी रहेगा, लेकिन उसको कोई अब कर्तव्य दिखाई नहीं देता कि अब मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम उच्छृंखल टाइप का और सब गलत काम कर ले, कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं होता। उससे कोई गलत काम होगा ही नहीं, उससे कोई ऐसा निषिद्ध कार्य होगा ही नहीं। अब वो विधि निषेध के कानून से ऊपर उठ गया। एक ये ऐसी अवस्था है जहां पे सांसारिक विधि और निषेध के कानून नहीं चलते। तो ऐसी अवस्था का वर्णन आगे देखिएगा कितना सुंदर करेंगे। तो ये व्यक्ति सुख और दुख को समान समझता है, और किसी भी कर्तव्य कर्म को अपने लिए जरूरी नहीं समझता। सूत्र नंबर 83। धीरो न द्वेष्टि संसारम, आत्मानं न दिदृक्षति, न दिदृक्षति, हर्षामर्ष विनिर्मुक्तो, न मृतो न च जीवति। बहुत मजेदार सूत्र हैं ये, सारे बहुत मजेदार सूत्र हैं। एक एक करके उनका जो एक लेवल ना और ऊपर चला जा रहा है। ऐसा धीर महापुरुष, ऐसा ज्ञानी महापुरुष, न द्वेष्टि संसारम, संसारम न द्वेष्टि, संसार से कोई द्वेष नहीं करता, संसार से कोई संबंध नहीं रखता, वो तो ठीक है, लेकिन संसार के संबंध का त्याग वो द्वेष के कारण नहीं करता कि संसार बहुत बुरा है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। संसार जैसा है वैसा रहने दो, बस उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, वो अब जैसा भी है तो वैसा ठीक है। संसार से कोई द्वेष नहीं करता। और आत्मानम न दृक्षति, दृक्षति का मतलब होता है देखने की इच्छा करना, यानी अपने आत्मा को देखने की इच्छा नहीं करता, अर्थात अपने स्वरूप के साक्षात्कार की भी इच्छा नहीं करता।
कि अब मुझे आत्मज्ञान हो जाए, उसकी भी इच्छा नहीं करता। क्यों करेगा? क्योंकि उसको आत्मज्ञान हो ही गया, वो स्वरूप में स्थित हो ही गया, उसको स्वरूप का साक्षात्कार हो ही गया, आत्म साक्षात्कार हो ही गया, अपरोक्षानुभूति हो ही गई। अब वो उसकी भी इच्छा नहीं करता। आत्मानम न दिदृक्षति, तो है कैसा? हर्ष अमर्ष विनिर्मुक्त। हर्ष और अमर्ष, अमर्ष वो भावना है जो क्रोध से पहले आती है ना? एक बुरी सी फीलिंग आती है जिसके बाद क्रोध फॉलो करता है। तो ऐसा दुख वाला और खेद वाला जो भाव होता है उसको कहते हैं अमर्ष। तो हर्ष और अमर्ष से विनिर्मुक्ता, पूरी तरह से मुक्त है। अब मुझे आत्म साक्षात्कार हो जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊं, और ये संसार बहुत बुरा है, मैं इसको छोड़ दूं, ये भावना अमर्ष में आ जाएगी। और मुझे आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, इसके साथ हर्ष जुड़ा होगा। कहता है उसके अंदर हर्ष और अमर्ष दोनों भाव नहीं होते, तो इसलिए ना तो वो संसार से द्वेष करता है, ना वो अपने आप को, स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कोई कामना करता है। और तो और इतना बढ़िया इसके ऊपर एक मोहर लगा दी, ना मृतः न जीवति। तो ऐसे जिसके सारी इमोशंस ही खत्म हो गई हैं, तो ऐसा हम सांसारिक दृष्टि से समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो, ऐसा तो केवल मुर्दे में ही हो सकता है, ऐसा केवल मरे हुए मनुष्य में हो सकता है कि जिसमें सारी फीलिंग्स ही खत्म हो जाए। अब फीलिंग्स कुछ तो रहेंगी। कहते हैं कि नहीं नहीं, ना मृतः, वो मरा हुआ नहीं है। अच्छा, फिर अगर जीवित है तो उसके अंदर भाव होंगे, उसके अंदर इमोशंस होंगे। कहते हैं ना, ना जीवती, जीवित भी नहीं है। वो मरा भी नहीं है, वो जीवित भी नहीं है। अरे भाई, वो क्या है? कहते हैं अब इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, उसको आप खुद समझो, खुद वैसे हो जाओ और खुद ही उसको समझो। ना मृतः न जीवति, ना वो मरा है ना वो जीवित है, मरने और जीने के बीच की अवस्था है। वाह! कबीर जी कहते थे ना, जिस मरने से जग डरे मोह मन सदा आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जीते जी मर जाना, जीते जी मर जाना का मतलब ये हुआ कि जैसे एक व्यक्ति ने, अपने एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि हमारे हम साधन कर रहे हैं तो हमारे कल्याण के लिए हमें और क्या करना चाहिए। तो कुछ ऐसा जिज्ञासा रखी, तो गुरुजी ने कहा कि तुम जाओ, पहले जाके उनसे कहा कि पहले आप जाके कब्रिस्तान में सारी कब्रों के अंदर जाकर, सबकी कब्रों के ऊपर जाकर उनको गालियां दे के आओ। एक एक के पास खड़े होके खूब उसकी बुराई करो, खूब गालियां दो, और वापिस आ जाओ। तो शाम को ऐसा ही हुआ, वापिस आया। बोला कि अब गुरुदेव, बोले कि अब कल सुबह फिर से जाओ और सबके आगे जाके दिया जलाओ, माफी मांगो, उनकी स्तुति करके आओ। तो अगले दिन फिर वैसा ही हुआ। तो अब उन्होंने, गुरुजी ने उल्टा प्रश्न पूछा कि अब तुम मुझे ये बताओ कि उन मुर्दों की क्या रिएक्शन थी जब तुमने गालियां दी, या जब तुमने उनके साथ उनकी स्तुति कर दी और जो उनकी आरती उतारी, तो उनकी क्या रिएक्शंस थी। बोला कि महाराज वो क्या जवाब देंगे, वो तो मुर्दे हैं। बोले कि जब तुम्हारी जीते जी ऐसी अवस्था आ जाएगी तब तुम्हारा कल्याण होगा। जब जीते जी ऐसी अवस्था आ जाएगी, तो ऐसी अवस्था में उसको कहा गया कि ना मृतो न जीवति, ऐसा महापुरुष ना तो मरा हुआ है ना वो कभी जीवित है। योग वशिष्ठ में ऐसा एक सूत्र आता है कि वो कहा कि वो जीवित रहता हुआ भी देहाभिमान से शून्य होने के कारण मृतक के समान है, ऐसा महापुरुष, तत्वज्ञ महापुरुष जो तत्वज्ञानी होता है, जीवित रहता हुआ भी मृतक के समान। योग वशिष्ठ जी में ऐसा एक सूत्र आया।
सूत्र नंबर 84। निस्नेहः पुत्रदारादौ निष्कामो विषयेषु च निश्चिन्तः स्वशरीरेऽपि निराशः शोभते बुधः। तो ऐसा बुद्ध महापुरुष, ऐसा बुधः का मतलब ऐसा ज्ञानी, ऐसा महापुरुष, निस्नेहः पुत्र दारा आदौ, पुत्र और पत्नी आदि में स्नेह रहित रहता है, अनअटैच्ड रहता है, और विषयों में निष्काम रहता है। विषय मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय होते हैं। इनमें उसको कोई कामना नहीं होती है, निष्काम, विषयों में निष्काम और संबंधों में अनासक्त, और स्वशरीरे अपि निश्चिंतः, अपने शरीर में निश्चिंत, अपने शरीर की भी चिंता नहीं करता कि शरीर रहे या चला जाए, उसकी भी चिंता नहीं होती। तो इसलिए शरीर में भी वो निश्चिंत रहता है। ऐसा निराशी, ऐसा आशा रहित महापुरुष शोभते, बुद्ध महापुरुष ऐसा शोभित होता है। तो सांसारिक संबंध, पुत्रधारा आदि जो संबंध है, उन संबंधों में वो आसक्ति रहित है, और विषयों में निष्काम है, और निराशा, निराशा मतलब निराशी, निराशी का मतलब आशा रहित। क्योंकि भागवत जी में एक श्लोक है, आशा नाम मनुष्याणाम काचिद आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती और मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत। ये ऐसा एक बंधन है, ऐसी एक चेन है, ऐसी एक श्रृंखला है, बंधन है आशा नाम की, कि अगर इसे बांध दिया जाए तो मनुष्य भागने लगता है। आशा नाम की श्रृंखला से बंधा हुआ यया बद्धा प्रधावंती, उसे बांधे हुए लोग भागते फिरते हैं। और मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत, और उससे जो मुक्त हो जाते हैं वो पंगु की तरह से चुपचाप बैठ जाते हैं। जबकि जो दूसरे बंधन होते हैं उल्टा होता है, कि बंधन कर दिया तो बैठ गए, बंधन छोड़ दिया तो भागने लगे। यहाँ आशा नाम का बंधन ऐसा है, आशा मतलब एक्सपेक्टेशन, किसी से कुछ चाहना, किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करना। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये एक ऐसा बंधन है। तो ये महापुरुष आशा रूपी बंधन से भी मुक्त है। विषयों में कोई उसको कामना ही नहीं है, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में। इसके लिए कहा जाता है कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा हत्वा पंचाभिरेव पंच एकम प्रमादी एको प्रमादी स कथम न बाध्यते। हत्वा पंचाभिरेव पंच, कहते हैं कि देखिए 5 जानवरों का उदाहरण दिया जाता है। अक्सर हमारे वेदांत में 5 उदाहरण दिए जाते हैं, जो 5 इंद्रियों में एक एक इंद्रिय के कारण फंस जाते हैं। जैसे कुरंग मतलब हिरन, हिरन फंसता है अपने शब्द की इंद्रिय के कारण, श्रवण के कारण। हिरन को अच्छा म्यूजिक पसंद होता है, तो जो शिकारी होते हैं जाके बांसुरी बजाते हैं, या कोई पुंगी सी होती है वो बजाते हैं, तो उसकी आवाज सुनने के लिए हिरन स्तब्ध होकर सुनने लगता है। तो जैसे स्तब्ध होकर सुनने लगता है, तो उस व्यक्ति का जो एक सहायक होता है वो जाके पीछे से जाल डाल के उसे पकड़ लेता है। तो वो कैसे फंसा? अपने कान की वजह से, शब्द के कारण। और मातंग कहते हैं हाथी को, मतंग हाथी को कहते हैं। हाथी स्पर्श इंद्रिय के कारण, क्योंकि हाथी को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, उसके ऊपर घास फूस बिछा के, पुआल बिछा के ऐसे समतल सा कर देते हैं, और उसके ऊपर एक कोई हथनी का बच्चा, जो छोटा सा एक बच्चा लेके ना, मुरा हुआ, उसको उसके अंदर घास फूस भर के उसको खड़ा कर देते हैं। तो हाथी उससे आकर्षित होता है, जाके उसको छूने के लिए जैसे ही जाके आगे बढ़ता है, सूंड बढ़ाता है, पैर बढ़ाता है, तो उस गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। तो स्पर्श इंद्रिय के कारण वो फंस गया। और पतंग जो है, पतंगे, वो अपनी
रूप के कारण, रूप यानी अपनी चक्षु इंद्रिय के कारण, देखने के कारण, है ना, उसके कारण फंस जाते हैं। क्योंकि वो जलती हुई शमा को देखते हैं, जलते हुए चिराग को, उसमें जाके जल के भस्म हो जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और भृंग जो होते हैं वो रस की इंद्रिय के कारण, भृंग मतलब भंवरा। भंवरा क्या होता है कि वो घूमते घूमते जाता है और एक कमल के फूल के, वो जगह जगह से फूलों का रस चूसते चूसते कमल के फूल पे जाके बैठता है, और उसको रस इतना अच्छा लगता है कमल का कि उसके अंदर से वो बाहर नहीं निकलता, और बैठे बैठे शाम हो जाती है। शाम हो जाते ही जो कमल होता है वो बंद हो जाता है, कमल की पंखुड़ियां शाम को बंद हो जाती हैं। अच्छा, वो अपनी शक्ति को भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता कि मैं इसमें से निकल भी सकता हूँ। क्योंकि भंवरे में तो इतनी शक्ति होती है कि वो तो लकड़ी में भी सुराख कर सकता है, लकड़ी में सुराख करके बिल, अपने वो बिल बना के उसमें रहता है। तो कहते हैं कि वो उसमें बैठा रहता है। इतने में कोई हाथी वगैरह स्नान करने आते हैं, वहां पानी पीने आते हैं, तो अपनी सूंड में लपेट के उसको तोड़ देते हैं कमल को, और वो भंवरा मारा जाता है। तो शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, तो इस प्रकार ये सारे के सारे, मीन मीन अपने स्वाद के कारण फंसती है, और भंवरा गंध के कारण फंसता है, भंवरा गंध के कारण फंसता है। मीन बीच में आई थी, मीन अपने स्वाद के कारण फंसती है, जब कांटा डाला जाता है उसमें केंचुआ फंसा के। तो कहने का मतलब यह है कि फिर कहते हैं कि जो मनुष्य पांचों इंद्रियों के वश में है वो कैसे बचेगा। ये सारे जानवर एक एक इंद्रिय के वश में थे तो फंस गए, और जो मनुष्य, हम तो पांचों इंद्रियों के वश में होते हैं। तो इन पांचों इंद्रियों के विषयों से सावधान करने के लिए ये इस प्रकार के सूत्र हमें बताए जाते हैं। और जिस महापुरुष की बात हम करते हैं वो कहता है निष्काम सर्व विषयेषु, सारे विषयों में वो निष्कामी होता है, कामना रहित होता है, उसको कोई कामना विषयों में नहीं होती, और शरीर की भी चिंता नहीं करता। तो इस प्रकार का ये महापुरुष शोभित होता है। तो समय की मर्यादा को देखते हुए आज हमें इसी सूत्र के ऊपर विराम देना होगा। तो सूत्र नंबर 85 से फिर अगली बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इसी प्रकार से दोबारा से सत्संग में आने का मौका दें, और इसी प्रकार से फिर कुछ आपस में चर्चा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। इसी आशा के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम।